पिछले एक साल से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के बगैर और कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टियों के पास महज 370 ही बचा था कि जिसके बारे में बात की जानी थी। मैं हूं अमजद खान, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस स्पेशल रिपोर्ट का एक और सेगमेंट लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देती है तो दूसरी धारा 370 को अपना टॉपिक बनाकर उठा देती है। लगातार एक साल की बाद डेटोनेशन से बाहर आने के बाद महबूबा मुफ्ती आज पहली बार मीडिया के सामने आई। प्रेस ब्रीफिंग में शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ धारा 370 की बात हुई, लेकिन एक एडिशनल चीज़ उन्होंने इसमें बताई है, वो ये है कि हिंदुस्तान ने खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म किया है। धारा 370 को हटाकर अपने लोगों के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखेबाजी की है, धारा 370 को खारिज करके जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर इकलौता एक ऐसा ब्रिज था जो धारा 370 था, जो जम्मू कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान के साथ जोड़ता था, लेकिन अब वो नहीं बचा। यानी अब जम्मू कश्मीर ऑफिशियली इंडिया के साथ में एक्सीडेड नहीं है। आपको याद होना चाहिए कल किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के जो फेवर है और पाकिस्तान विरोधी नारे हैं वो लगाए गए थे। अब उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी में कहीं गर्मा गर्मी होने की बातें तो पहले ही सामने आई थी, लेकिन उसके बाद ही महबूबा मुफ्ती और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूनिट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दी और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा उन्होंने आर्टिकल 370 की बात की है। लगातार पिछले एक साल से क्या जम्मू कश्मीर को बिना धारा 370 की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल है आज का। और सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट आखिर कहाँ पर है। धारा 370 के बाद डेवलपमेंट की ऐसी लहर दौड़ेगी कि जो ना किसी ने देखी है, ना किसी ने देखी होगी आज तक, ये बताया गया था। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे महज मैग्डमाइजेशन हो रही है, जिसकी बहुत ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी अभी दिखाई जा रही है, बताई जा रही है और की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यूनिट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि इकलौता ऐसा दल है जिस पर सबसे ज़्यादा लंबी पीएसए डेटोनेशन चली। जिस दल की जो नेता हैं, जिस दल की जो प्रवक्ता हैं, उन्हें ये बताया गया कि वो पाकिस्तान सपोर्टर्स हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी वायलेंट एक्टिविटी का बहाना बन सकते हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है महबूबा मुफ्ती को बाहर आए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी वायलेंट एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है, सिवाय आज के एग्रेशन के जो उन्होंने आज शो किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हम कह सकते हैं झंझोड़ के रख दिया है और एक तरह से पूरा खोल दिया है आज भारतीय जनता पार्टी का जो कच्चा चिट्ठा था जम्मू कश्मीर के अंदर उसको, और बताया कि किस तरह से बिट्रेल हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। खुद पे भी पूछे जाने वाले काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया। आइए सुनते हैं कि क्या कहा महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो लगातार देखने को मिलती है, लेकिन अब ये देखना है कि जहां पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है महबूबा मुफ्ती की, अब इसके बाद क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में, अब किस तरह की डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। जहां एक तरफ आज से पहले तिरंगे को उठाने वाले लोग ये कहते हुए सुनाई देते थे कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, अब वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि तिरंगे के साथ साथ जम्मू कश्मीर का झंडा भी उठाएंगे। लेकिन पहले जो उनका एक पर्सपेक्टिव था कि अब तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे, वो वापस पीछे हो चुका है। यानी अब तिरंगा उठाने के लिए दोबारा तैयार है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन जम्मू कश्मीर के फ्लैग के साथ। अब देखना यह है कि तिरंगा कोई उठाता है या जम्मू कश्मीर का फ्लैग, ये देखने वाली बात है। लेकिन आगे की अपडेट्स और भी आप तक लेकर ज़रूर जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे अमजद खान और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।